इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं दीपक नाइट्राइट के बारे में बताने वाला हूं, तो चलिए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है दीपक नाइट्राइट के जो शेयर होल्डर है उनके लिए और जो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो 16 तारीख का क्या स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में। ओके, तो इसको डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इट्स ओके। तो चलिए पहले हम थोड़ा बहुत कम टाइम में हम दीपक नाइट्राइट का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ के अगर आप देखें तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। मीन्स मिड कैप का ही स्टॉक है, बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से मार्केट कैप बेहतरीन है। ऐसा भी नहीं है कि डूब जाएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। नाउ फेस वैल्यू 2 है, डिविडेंड भी देता है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ 24%। ओके, 24% प्रॉफिट ग्रोथ मीन्स व्हाट? अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ के CAGR को देखें, हम स्टॉक CAGR को अभी देख ही नहीं रहे हैं, अभी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को ही देखते हैं। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ 63% है 5 ईयर में, 3 ईयर में 137% है। तो अगर ये आने वाले समय में ये इसका हाफ भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर रहेगा, 30% भी रहेगा, तो स्टॉक CAGR तो एटलीस्ट आपको इसका डबल के हिसाब से मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी डबल मिलेगा तो 30% तो ग्रोथ CAGR आपको मिल ही जाएगा। अगर इतना भी CAGR अगर मिल जाता है ना दीपक नाइट्राइट में, इट्स ऑसम। बहुत सारे स्टॉक जो लार्ज कैप के हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं जो लंबे समय तक जो एक CAGR होता है वो 30% तक मेंटेन कर पाना बहुत ही टफ है। इन्होंने 5 सालों तक इतना परसेंट का देख सकते हैं, 5 सालों में 63% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया है। तो 5 सालों में देख सकते हैं स्टॉक CAGR 90% का है। 90% का CAGR आप समझ सकते हैं 5 सालों में क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। मतलब पास्ट फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग बोल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा स्टॉक बताया जाए आपको ताकि आने वाले 10 या 20 सालों में TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसा रिटर्न दे। आप ये सोच रहे हैं आने वाले समय में ऐसा स्टॉक बताएं कि जो आने वाले समय में ऐसा रिटर्न दे लार्ज कैप की तरह, तो वो ये स्टॉक हो सकता है। हालांकि हम वैल्यूएशन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जब कभी भी प्रॉब्लम होगा ना निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ के बैठना है। पहले कुछ और था, अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, यहाँ पे आप प्रॉफिट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली जब निकलने का मौका आएगा तो निकल के दूसरा पकड़ लेंगे। हमेशा नए नए स्टॉक आते रहते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि एक मैं पकड़ के बैठ गया, वो नीचे भी जा रहा है तब भी मुझे छोड़ना ही नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, नहीं छोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा समय आने पर। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया तो आप निकल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। अगर इसी भी ग्रोथ से भी अगर आपको रिटर्न दिया तब भी बेहतरीन रिटर्न हो जाएगा। अगर 30% का भी अगर हाफ भी अगर ये स्टॉक कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा तो 50% के हिसाब से तो स्टॉक CAGR बढ़ ही सकता है। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक चीज़ और, इसका PE रेशियो अगर आप देखें तो PE रेशियो देख सकते हैं 32 है। तो PE रेशियो भी ज़्यादा नहीं है। मीन्स ऐसा आप सोच रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, तो ऐसा भी नहीं है। अभी और ग्रोथ होने की अच्छा खासा पोटेंशियल दीपक नाइट्राइट में है, और भी ग्रोथ पॉसिबल है इसमें। हालांकि अगर हम PE रेशियो देखें, इसके कंपटीटर से कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं पीडीलाइट का 87 है PE रेशियो। दीपक नाइट्राइट अभी भी बाइंग का मौका मिल रहा है, अभी भी चाहें तो बाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, इट्स ओके, बट अभी भी आप बाई कर सकते हैं। इट्स अ बेहतरीन स्टॉक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो FIIs, DIIs भी यहाँ पे है, तो डेफिनेटली इन लोग ऐसे ही थोड़ी किसी भी स्टॉक में बाई करते हैं। इन लोग किए तो जरूर कुछ न कुछ बात है। इट्स ओके। तो नाउ द कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आपको बाई करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इस लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि जो करंट जो अभी प्राइस चल रहा है दीपक नाइट्राइट का, तो आज 1.5% का गिरावट हुआ है, बट
ये ज़्यादा गिरावट नहीं है, ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे ये मीन्स रिसेंटली बहुत ही ऊपर प्राइस मूवमेंट हुआ था। तो डेफिनेटली अगर हम देखें 1 मंथ का तो ये 21% के आसपास ये ग्रोथ हुआ है। तो ऊपर में अच्छा खासा ग्रोथ होने की वजह से मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोलूँगा कि अभी एक दिन में थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही गिरेगा। फिर भी क्योंकि इसका इस टाइप के मिड कैप में रिस्क भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो इन सारे चीज़ को ध्यान में रखकर मैं आपको एक लेवल में आपको बताने वाला हूँ। ये लॉन्ग टर्म ध्यान रहे कि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेस्ट कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय तक बने रहने के लिए ही ये स्टॉक है, क्योंकि ये फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म में भी कम से कम नुकसान हो, इसीलिए क्योंकि ये भी मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हाई वैल्यूएशन पे, इसीलिए आपको अभी जो है ऊपर के लेवल पे आप बाई कर रहे हैं तो आपको संभल कर ही यहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लोग यहाँ पे जब मार्केट जब हाई वैल्यूएशन पे है तो अभी रिटेल निवेशक जागे हैं और ऊपर में आकर बाई करेंगे, वही मार्केट जब नीचे गिर जाएगा तो फिर उनको प्रॉब्लम होगा। तो अभी लोग पैसा, अभी टाइम है, कुछ समय में हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो, और जैसे गोल्ड का प्राइस कम हो रहा है और बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो लोग वहाँ से पैसा निकालकर डेट में लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और इक्विटी जो है ओवर वैल्यूड हो चुका होगा। तो ओवर वैल्यूड मतलब ठीक है, बेहतरीन स्टॉक है, बट कितना ऊपर जाएगा उसका भी तो एक लिमिट है ना, कि अच्छा मनमाना तरीका से ऊपर जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक होता है ना ऊपर जाने का, बहुत सारे स्टॉक में तो बिना लॉजिक के ऊपर दौड़ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग में भी करें, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, गोल्ड का प्राइस कम होगा तो लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे, गोल्ड पे डालेंगे और इक्विटी मार्केट नीचे भी आ सकता है, मे भी कुछ हो जाए कुछ आने वाले समय में। इसीलिए आपको एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट कर रहा हूँ, और मैं ये स्टॉप लॉस में मैं उम्मीद करूंगा कि कभी ये हिट ना हो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो ये हिट नहीं होगा, और ये टाइम टू टाइम मैं बढ़ाता रहूँगा, और आने वाले समय में कब इसे बाहर निकल जाना है मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगा। जनरली इस चैनल पे दीपक नाइट्राइट के बारे में डिस्कशन होता है, मैं आपको बताता रहता हूँ। ब्रेकआउट का लेवल के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन फेज में है, कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे अप्स डाउन चल रहा है। तो अगर आप इस लेवल पर भी बाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर ब्रेकआउट हो तभी आप एंट्री करें, ताकि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम इन्वेस्टिंग का आपको बेनिफिट हो। तो उसके लिए आप चाहें तो ब्रेकआउट लेवल 1702 के ऊपर अगर ये जाता है तो आप बाई करके मोमेंटम इन्वेस्टिंग का बेनिफिट ले सकते हैं और आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको एक ये स्टॉप लॉस लगाना है, और नहीं भी लगाएंगे तो ऑब्जर्व करते रहना है, इस लेवल को कभी भी ब्रेक करेगा तो आप निकल जाएं, अदरवाइज आप बने रहें। कंसोलिडेशन फेज है तब भी आप बने रहें, क्योंकि ट्रेडर को हमेशा एट द एंड नुकसान ही होता है, क्योंकि यहाँ से जंप करेंगे वहाँ पे जाएंगे, इधर प्रॉफिट होगा उधर लॉस होगा, और एट द एंड जो है एवरेज आउट हो जाता है। बट ये कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर से एक अपर सर्किट लगेगा, हो सकता है 5-10% डाउन हो, फिर से अपर सर्किट लगेगा, ऊपर जाएगा। तो इस टाइप से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हीं को फायदा होता है, क्योंकि नो वन नोज कि कब तक ये कंसोलिडेशन करेगा और कब ये ऊपर जाएगा। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ हद तक बताया जाता है, बट आप बोलेंगे कि 100% ये एक्यूरेट है, वो भी सही नहीं है। 100% एक्यूरेसी यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टर बनना है, और इन्वेस्टर बनने के लिए आप स्टॉप लॉस ना हिट हो यही आप कामना करेंगे। बट वर्स्ट सिनारियो में अगर किसी भी तरह का मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग या फिर कोई क्रैशेस आते हैं किसी भी रीजन से, मे बी हाई वैल्यूएशन की वजह से, तो आप स्टॉप लॉस हिट होगा और या फिर उस प्राइस के आसपास आएगा, आप निकल जाएंगे। अदरवाइज आप बने रहेंगे। कंसोलिडेशन फेज है तो कोई इशू नहीं है, आपका फंड ब्लॉक नहीं हुआ है, वो तो पार्ट ही है कंसोलिडेशन। ऐसा नहीं होगा कि हर समय प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। कंसोलिडेशन, नीचे आना, वो सब होते रहता है। बट आपको इन्वेस्टर बने रहना है, ताकि जब ब्रेकआउट होगा तो आपको बेनिफिट होगा। ओके, अदरवाइज इधर उधर जाएंगे, यहाँ से पैसा निकाल कर उधर जाएंगे तो यहाँ पता चला ब्रेकआउट हो गया, उधर जाएंगे तो वहाँ पे नुकसान होने लगा, ऐसा भी होता है।
ओके तो ये रहा हमारा दीपक नाइट्राइट का। दीपक नाइट्राइट बेहतरीन स्टॉक है, नो डाउट, मैं सजेस्ट करता हूँ, बट स्टिल मार्केट का हाई वैल्यूएशन होने की वजह से अगर हम 6 महीना का रिटर्न देखें तो 82% का, 1 ईयर का अगर हम रिटर्न अगर दिखाएं तो देख सकते हैं 1 ईयर का 261, क्या बेहतरीन रिजल्ट है, रिटर्न है, लाजवाब। ओके तो ये बेहतरीन स्टॉक है। तो ये रहा हमारा डिस्कशन आज का। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।